हेलो दोस्तों, राम राम, राधे राधे। आशा है आप सभी भाई अच्छे हैं, बहनें सभी अच्छी हैं। और हमारे यूट्यूब चैनल जीएस रिसर्च सेंटर में फिर से सभी भाइयों को और बहनों का अभिनंदन है। सही है भाई। तो आज जो है हमारा ये ज्योग्राफी में 7th लेक्चर है, जिसमें हमने 6th लेक्चर में जो पढ़ा था वो हमने पढ़ा था पूरा इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सन हमने पढ़ा था और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ सन हमने पढ़ा था। इससे पिछले लेक्चर में जो है मैंने थोड़ा सा प्लेनेट समझाया था और सन जो है हमारा जो आउटर पार्ट है हमारा वो मैंने पूरा समझाया था। और 5th लेक्चर में जो था हमारा पूरा आंतरिक संरचना हमने समझाई थी। तो आज जो मैं समझाने वाला हूँ, आज हमारा प्लेनेट ही पढ़ाना हूँ मैं पूरा। मतलब आज पूरा तो नहीं हो पाना है प्लेनेट, बट जितना हमसे होना है उतना आज निपटा देने हैं। थोड़ा सा रिवीजन ले लेते हैं जो हमने अभी पढ़ा था। रिवीजन में बस यही है, ये हमारा सूर्य था, सूर्य में अंदर वाला पार्ट हमारा कोर था, ये हमारा रेडिएक्टिव जोन था और ये हमारा कॉन्वेक्टिव जोन था। ये सब मैंने पहले लेक्चर में पढ़ाया हुआ है, ये एक रिवीजन मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। 15 बिलियन डिग्री सेल्सियस हमारा टेम्परेचर था। यहाँ पे जो है हमारे हाइड्रोजन सेल्स बनते थे। फिर यहाँ से एक ज्वाला जब अंदर विस्फोट होता था तो ज्वाला हमारी बाहर आती थी, जिन्हें हम बोलते थे सौर ज्वाला, राइट। और फिर ये सौर ज्वाला जो है हमारी पृथ्वी से जब वायुमंडल से टकराती थी, इनमें रगड़ होती थी तो आवाज़ आती थी वेस्लर साउंड आती थी, जिससे हमारे संचार में प्रॉब्लम आती थी और जो भी हमारी पृथ्वी पे सैटेलाइट्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती थी। कुछ हमारी जो ज्वालाएं थीं जिनमें एनर्जी नहीं होती थी, टेम्परेचर हमारा कम हो जाता था तो वो हमारी वापस जाने लगती थी, तो वो होती थी हमारी सोलर स्पॉट होता था। इसे एक धब्बा भी हम बोलते थे। जो हमारी एनर्जी होती है, जो हमारा विषुवतीय पार्ट होता है, तो उसी में ज़्यादा एनर्जी होती है। जो ये स्पॉट बनते थे ये 0 डिग्री से 40 डिग्री तक बनते थे। सही है। एक साइकिल जो है वो हमारी 11 ईयर्स में पूरी होती थी। जाना 5.5 वर्ष, मतलब 5.5 वर्ष जाना और 5.5 वर्ष वापस आना। तो यही जो है हमारा टोटल जो एक साइकिल होती थी वो 11 ईयर में होती थी। एक सोलर इवेंट होता था जो हमारा 1200 वर्ड्स में होता था। 1100 वर्ड्स में पूरा हमारा जो साइकिल्स होती हैं वो सोलर इवेंट होती थी। 2013 में 23 साइकिल पूरी हुई हैं, 2024 में जो हैं 24 साइकिल पूरी हो जानी है। तो ये तो हमने पढ़ा था पूरा इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सन में। और फिर हमने पढ़ा था जो आउटर हमारी लेयर्स थी सूर्य में, आउटर लेयर्स हमारी थी। उस आउटर लेयर में जो है ये हमारा सूर्य है। सूर्य फिर हमारा ये पूरा पार्ट होता था और फिर हमारा ये बाहर वाली ये होती थी। ये हमारा कोरोना था, फिर हमारा क्रोमोस्फेयर था, फिर हमारा फोटोस्फेयर था। फोटोस्फेयर हमारा एक तरह से ये हमारा प्रकाश मंडल है, हिंदी में इसे प्रकाश मंडल बोलते हैं। क्रोमोस्फेयर है ये हमारा वर्णमंडल। क्रोमोस्फेयर हमारा होता था वर्णमंडल। कोरोना ही है हिंदी में भी, और इसे हम क्रीट भी बोल देते हैं। ये हमारा सूर्य का मुकुट भी हम इसे बोलते हैं और क्रीट भी इसे हम बोलते हैं। पिछले लेक्चर में पूरा अच्छे से समझाया हुआ है, आप पिछली वीडियो देख सकते हैं। सही है। फिर इसमें टेम्परेचर होता था हमारा 27 लाख डिग्री टेम्परेचर सेल्सियस होता था हमारा। इसमें हमारा 32,000 होता था और यहाँ पे हमारा 6,000 होता था। सही है। ये हमारे टेम्परेचर्स होते थे। ये हमने जो है पूरा इसमें पढ़ा था। दूसरी चीज़, पृथ्वी से तुलना हुई थी। 109 गुना बड़ा होता है सूर्य हमारा पृथ्वी से, और 28 गुना जो है हमारा गुरुत्वाकर्षण होता है पृथ्वी से सूर्य में। 3,32,000 जो है द्रव्यमान गुना होता है सूर्य का पृथ्वी से। मतलब 109 गुना बड़ा है, 28 गुना गुरुत्वाकर्षण है सूर्य में पृथ्वी से, 3,32,000 द्रव्यमान है हमारा, गुना है मतलब उतना टाइम्स है पृथ्वी से। तो ये सब हमने पढ़ा था। 10⁻26 जो है हमारी एनर्जी इस सूर्य से बाहर निकलती है कंपेयर टू अर्थ, राइट। तो यही सब हमने पढ़ा था। और दूसरा मैंने इसमें समझाया था
जो हमारा ये विषुवतीय पार्ट है ये अपना पूरा जो भ्रमण लेता है ये लेता है हमारा 25 डेज में, और जो हमारा बाहर वाला पार्ट है ये लेता है 31 डेज में, राइट। ये हमने पूरा पढ़ा था पिछले लेक्चर में, जो हमने पढ़ा था। सही है भाई, समझ में आ रही है चीज़ें। ये था हमारा पिछला रिवीजन। अब फिर मैंने समझाया था तुम्हें यहाँ पर, आप सभी बच्चों से मैंने बताया था जो हमारा प्लेनेट है, जो हमारा प्लेनेट है या फिर ग्रह है, उसमें जो है अपनी लाइट होनी चाहिए, अपनी मतलब उस पर ना ही तो अपनी लाइट, उस पर जो है लाइट नहीं होती है, और दूसरा हीट, ये दोनों नहीं होते हैं। ये 3 शर्तें हैं। प्लेनेट वही प्लेनेट हो सकता है जो ये 3 शर्तें फॉलो करता हो। लाइट उस पर अपनी नहीं होती है, हीट नहीं होती। अब जैसे मार्कर है, इस पर ना ही अपनी हीट है ना लाइट है, तो ये हमारा ग्रह थोड़ी ना है। तो एक शर्त और है, शर्त ये है, ये जो अपना हीट और लाइट लेता है, हीट और लाइट लेता है, वो सूर्य से लेता है, अपने निकटतम तारे से जो है रिवॉल्यूशन पूरे भ्रमण लेता है, उसी से जो है इसे लाइट मिलती है। जो प्लेनेट होते हैं, जो हमारे ग्रह होते हैं, वही हमारा प्लेनेट है। यदि हम सीधी सीधी भाषा में ग्रह परिभाषा बताएं तो परिभाषाएं हमारी यही बनती है, जो हमारे ग्रह हैं उन पे ना ही अपनी लाइट है और ना ही अपनी उन पे हीट है। वो ये दोनों चीज़ जो हैं वो एक हमारा जो निकटतम तारा है पृथ्वी से, वो सूर्य है। सूर्य के चारों तरफ ये घूमते हैं, सूर्य के पीछे पीछे भागते हैं और अपना जो है हीट और लाइट वहाँ से लेते हैं। सही है। चौथी चीज़ जो है मैंने बताया था, तारा वही है जिस पर अपनी हीट हो और अपनी लाइट हो। तो सूर्य भी तो हमारा एक तारा ही है। फिर जो है साइज जो है वो बड़ा होना चाहिए, आकार जो है वो बड़ा होना चाहिए, राइट। फिर हमारा इसमें जो है जो ऑर्बिट है, ऑर्बिट मतलब होता है हमारा एक पाथ होता है जिस रास्ते पे वो चलता है। जैसे हमारी पृथ्वी है, ये हमारा सूर्य है, जो हमारी पृथ्वी है वो अपने इसी ऑर्बिट में घूमती है, अपने इसी ऑर्बिट में घूमती है। तो ये जो ऑर्बिट है ये हमारा दीर्घवृत्ताकार होता है, एलिप्टिकल होता है। सही है भाई। जो हमारा प्लूटो था, प्लूटो जो है वो इसीलिए अब सोलर सिस्टम से हटा दिया, वो अपना जो पाथ है, अपना जो ऑर्बिट है वो बदल देता था, अपना ऑर्बिट बदल देता था। वो अपने पाथ में चलते चलते जो है नेपच्यून जो है हमारा एक प्लेनेट है, नेपच्यून वरुण, उसमें वो उसके पाथ में वो आ जाता था, इसीलिए जो है उसे। और दूसरा साइज बहुत छोटा था, इसीलिए उसे जो है 2006 में अपना सोलर सिस्टम से जो है हटा दिया है और बोना प्लेनेट उसे घोषित किया है, इसीलिए उसे उसमें से हटा दिया। इसीलिए हमारे वर्तमान में जो प्लेनेट हैं वो 8 हैं। तो ये हमारा जो है 3 शर्तें तो पूरी होनी चाहिए, तभी वो हमारा एक प्लेनेट है। समझ में आई इतनी बात? चलिए अब उस दिन हमने जो चित्र बनाया था, ये हमारा सूर्य था, ये हमारा एक ये ऑर्बिट्स हैं, ये हमारा ऑर्बिट हैं जिसमें ये घूमते हैं। ये हमारा बुध है, ये हमारा बुध है, और ये हमारा वीनस है, और ये हमारा पृथ्वी है। सही है भाई। ये हमारा मार्स है। फिर बीच में जो है हमारे कुछ क्षुद्र ग्रह हैं, क्षुद्र ग्रह हैं। क्षुद्र ग्रह जो हैं ये जो है मतलब इतने छोटे नहीं हैं, ये इतने बड़े बड़े हैं जैसे एक पूरा उत्तर प्रदेश, बहुत बड़े बड़े हैं ये क्षुद्र ग्रह हैं। तो इन्हें जो है, जो इधर वाले हमारे ऑर्बिट हैं, जो हमारे प्लेनेट हैं, ये इन्हें इधर नहीं आने देते हैं, इन्हें जो है ये इधर नहीं आने देते हैं। ये हमारा है जुपिटर, ये हमारा सैटर्न, ये है हमारा सैटर्न या फिर शनि, ये हमारा है अरुण,
और ये हमारा है वरुण। सही है भाई। मैंने जो है तुम्हें ये समझाया था, जो हमारे इनर वाले पार्ट है, ये वाले जो हमारे प्लेनेट हैं, ये हमारे आंतरिक प्लेनेट हैं और ये हमारे एक्सटर्नल बाह्य प्लेनेट है। ये जो है हमारी एक तरह से बीच में एक बेल्ट बनी हुई है एस्ट्रॉइड से। एस्ट्रॉइड मतलब क्षुद्र ग्रह जो है हमारे, या फिर एस्ट्रॉइड्स। एस्ट्रॉइड्स जो हैं, जो तारा होता है, जो विस्फोट हुआ था तारे में, ये एक विस्फोट होता है, उसी से ये हमारे एस्ट्रॉइड्स बने हैं। ये इधर वाले जो हमारे हैं, ये इन्हें अपनी तरफ खींच के रखते हैं, नहीं तो ये इधर सूर्य की साइड में, सूर्य इन्हें अपनी ओर खींच लेता है। ये हमारे फिर इधर यदि मान लो ये एस्ट्रॉइड यहाँ से छूटा और हमारी पृथ्वी पे आ जाए तो बहुत ही विनाश हो जाना है, मतलब बहुत हद तक जो है विनाश हो जाना है, बहुत ही ज़्यादातर बहुत परेशानी आनी है यदि एस्ट्रॉइड हमारा ये पृथ्वी पे आ जाते हैं। तो इसलिए ये इधर वाले जो प्लेनेट है वो आने नहीं देते हैं। अब भाई ये जो हमारे प्लेनेट हैं, ये सभी जो हैं, ये हमारा जुपिटर है, ये हमारा सैटर्न है, ये हमारा अरुण है और ये हमारा वरुण है। सही है भाई। और ये हमारा मार्स है, मार्स मंगल है, ये हमारा अर्थ है, ये हमारा वीनस है और ये हमारा बुध है, मरकरी है। सही है। तो ये जो हमारे आंतरिक वाले जो हमारे प्लेनेट हैं, जो अंदर वाले इस साइड वाले प्लेनेट हैं, ये हमारे सॉलिड अवस्था में पाए जाते हैं। ये हमारे सॉलिड या ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, ठोस अवस्था में रहते हैं। तभी तो हम इन पे चल पाते हैं, अपनी पृथ्वी पे चल पा रहे हैं, ये ठोस है तभी तो चल पा रहे हैं। और ये जो हैं हमारे, वो गैसेस फॉर्म में होते हैं। समझ में आई भाई इतनी बात। दूसरी बात, ये जो हमारे प्लेनेट हैं, ये सभी पृथ्वी के समान दिखने वाले प्लेनेट हैं, पृथ्वी के समान दिखने वाले ग्रह हैं। और इधर वाले जो हैं, ये सभी हमारे जुपिटर या फिर बृहस्पति जुपिटर के समान दिखने वाले। सही है भाई। और इनमें जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी मतलब इनमें जो घनत्व होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है, बहुत ज़्यादा कम होता है। समझ में आई इतनी बात। इधर जो है हमारे जो ये प्लेनेट हैं, इन्हें हमने नाम दिया टेरेस्ट्रियल, इन्हें नाम दिया हमने टेरेस्ट्रियल या फिर पार्थिव। टेरेस्ट्रियल या फिर पार्थिव। और ये जो थे, इन्हें नाम दिया हमने जोवियन। जुपिटर के समान दिखने वाले हैं तो इसलिए हमने इन्हें नाम दिया जोवियन। सही है भाई, इन्हें नाम दिया जोवियन। अब जो हमारा ये प्लेनेट है जो जुपिटर है, जुपिटर एक तरह से जो पेपर में भी सवाल पूछा जाता है, जुपिटर हमारा एक तो सबसे बड़ा प्लेनेट है, सबसे बड़ा ग्रह है। दूसरी बात, इसे वैक्यूम क्लीनर भी बोला जाता है। मतलब जैसे वैक्यूम क्लीनर होता है ना, जो मतलब साफ सफाई में यूज़ होता है, वो अपनी ओर खींच लेता है, तो वैसे ही जुपिटर का नाम जो है वो वैक्यूम क्लीनर भी है। चलो वो चीज़ जब बताऊंगा जब हम जुपिटर पर आने हैं, अभी जो बेसिक समझो पूरा। तो ठोस अवस्था में रहते हैं, पृथ्वी को समान दिखने वाले ग्रह हैं। गैसीय अवस्था में होते हैं, जुपिटर को समान दिखने वाले ग्रह हैं। और घनत्व हमारा बहुत ये होता है। सही है भाई, समझ में आ रही है इतनी बात। अब ये जो है हमारे जो इधर पार्थिव वाले हैं, इनमें जो है भाई जो हमारे उपग्रह, उपग्रह मतलब सैटेलाइट जो होती हैं, उपग्रह होते भी हैं, नहीं भी होते।
जो ये हमारा बुध है और शुक्र है, बुध है और शुक्र है, इन पे जो अपने जो उपग्रह थे, जो भी मतलब इन पे रहता है, तो उन्हें सूर्य छोड़ता नहीं है, सूर्य उन्हें अपनी ओर खींच लेता है। सूर्य का जो हमारा गुरुत्वाकर्षण बल है वो 28 गुना है, 28 गुना है पृथ्वी से। तो ये जो भी यहाँ पे मतलब इनको चारों तरफ जो भी अपना वो भ्रमण लेता है या घूमता है, तो सूर्य उन्हें अपनी ओर खींच लेता है। तो इसलिए मरकरी और वीनस पे तो एक भी उपग्रह नहीं है, एक भी सैटेलाइट नहीं है। और पृथ्वी पे जो है हमारा एक नेचुरल सैटेल उपग्रह भी हमारे दो टाइप में होते हैं, सही है। एक तो होते हैं नेचुरल, दूसरे होते हैं आर्टिफिशियल। एक मतलब नेचुरल मतलब प्राकृतिक, या फिर आर्टिफिशियल मतलब कृत्रिम, मानव द्वारा निर्मित जो होते हैं, मानव द्वारा निर्मित जो होते हैं वो हमारे आर्टिफिशियल होते हैं। अब आर्टिफिशियल वो हैं जो हम छोड़ते हैं यहाँ से सैटेलाइट, मानव द्वारा जो छोड़े जाते हैं वो हमारे आर्टिफिशियल हैं, कृत्रिम हैं। प्राकृतिक नेचुरल हमारा सिर्फ एक उपग्रह है, ओनली वन सैटेलाइट है हमारा, वो है ओनली मून। मून ही जो है वो हमारे पृथ्वी को चारों तरफ घूमता है। अब मून जो है, यदि मान लो चंद्रमा सूर्य अपनी ओर खींचता, सूर्य नहीं, हमारा चंद्रमा नहीं होता, तो जो हमारे कैलेंडर बने हुए होते हैं, सभी जो हमारे कैलेंडर बने हुए होते हैं वो सभी चंद्रमा पे ही आधारित होते हैं। चंद्रमा से ही जो है वो हमारे त्यौहार जो हैं, जो हमारे फेस्टिवल्स हैं, वो आगे पीछे होते रहते हैं, सही है। अब जो ये जनवरी फरवरी है, ये हमारा ईसाई जो हैं उन बेस पर जो है हमारा कैलेंडर ये बना हुआ है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल। नहीं तो हमारे जो थे वही है हमारा जो हमारे हिसाब से जो न्यू ईयर है वो यही है हमारा चैत्र, भादो, सावन, महा, जेठ, ये सभी हमारे एक तरह से ऐसे हमारे यहाँ पे पढ़ा जाता था। बट अभी जो हमारा पूरा कैलेंडर है वो चंद्रमा के हिसाब से ही बना हुआ होता था। अब यदि मान लो चंद्रमा ही ना होता, तो चंद्रमा ही ना होता तब कैसे बनते हमारे कैलेंडर। तो वही चीज़ है, अभी तो सभी इसीलिए चंद्रमा जो है वो ज़्यादा इधर नहीं जाता है, नहीं तो सूर्य उसे भी अपनी ओर खींच लेना है और सूर्य चंद्रमा भी हमारा समाप्त हो जाना है। सूर्य में जो है 28 गुना गुरुत्वाकर्षण है पृथ्वी से, सही है भाई। और इसमें जो है जो हमारे उपग्रह हैं, जो हमारे उपग्रह हैं वो अधिक हैं, सबसे ज़्यादा उपग्रह हमारे इधर ही हैं। समझ में आ रही है इतनी बात भाई? परेशानी इतनी चीज़ में परेशानी हो तो बताओ मुझे। फिर इधर हमारा एक प्लेनेट था प्लूटो, इधर था हमारा एक प्लेनेट प्लूटो। इसे जो है 24 अगस्त 2006 में जो है सोलर सिस्टम से हटा दिया, सही है। रीज़न यही था, जब ये घूमता था तो घूमते घूमते इस ट्रैक पे वो आ जाता था। जैसे रेस जब होती है फील्ड में तो उसमें ट्रैक बने हुए होते हैं, राइट। तो ट्रैक जब बने हुए होते हैं तो वो बता दिया जाता है तुम्हें इस ट्रैक में दौड़ना है, तुम्हें इसमें, तुम्हें इसमें। तो वैसे ही ये हमारे ऑर्बिट होते हैं, तो ये जो है घूमता घूमता इस ऑर्बिट में आ जाता था। और दूसरा ये साइज में भी बहुत छोटा था, इसीलिए जो है इसे सोलर सिस्टम से हटा दिया है और ये अब हमारा बोना प्लेनेट है, सही है भाई। परेशानी इतनी चीज़ में। ये हमारा प्लूटो था, ये हमने पूरा पढ़ा है ना। अब बात आती है जो हमारा बुध है, जो ये हमारा बुध, इधर से जो है अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, एक क्रम पता होना चाहिए दूरी वाले हिसाब से, सूर्य से दूरी के हिसाब से, मतलब कौन ज़्यादा दूर है कौन ज़्यादा पास है। तो इसमें तो सूर्य से तो सीधा सीधा पता चलता ही है हमारा। इसे मिटा दूं भाई नीचे वाला ये। अब हम देखते हैं सूर्य से, सही है। सूर्य से सबसे पास है वो है हमारा बुध, मतलब मरकरी। फिर है हमारा वीनस, फिर अर्थ, फिर मार्स, फिर जुपिटर, फिर सैटर्न, फिर है हमारा अरुण, यूरेनस, मतलब हाँ यूरेनस,
हिंदी में अरुण है, यूरेनस यू, फिर है हमारा वरुण, नेपच्यून, ये है हमारा नेपच्यून। सही है भाई। तो ये हमारा जो है सूर्य से दूरी जितना जो पास में है, जो जितना ज़्यादा दूर में है, तो सूर्य से सबसे पास मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। फिर देखते हैं पृथ्वी से, फिर आते हैं हम पृथ्वी से। अब भाई पृथ्वी से जो है सबसे पहले तो हमारा अर्थ से ले रहे हैं हम, अर्थ को जो सबसे पास है वो है हमारा वीनस, वो है हमारा वीनस। अब इन दोनों में भी हम कंफ्यूज हो सकते हैं, तो इसलिए हमें पता है जो सबसे पास है वो वीनस है, वीनस, फिर हमारा मार्स, फिर हमारा मरकरी, फिर वो सेम सीक्वेंस है, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। सही है भाई। फिर बात आ जाती है हमारी साइज वाले हिसाब से, साइज में जो ज़्यादा बड़ा है, जो ज़्यादा छोटा है। तो साइज में इधर वाले जो प्लेनेट हैं, ये मैंने जब बताया था तब भी बताई थी ये बात, इधर वाले प्लेनेट हमारे बड़े होते हैं और इधर वाले साइज में थोड़े छोटे होते हैं। तो इधर वाले जो है, इधर सबसे बड़ा हमारा जुपिटर है, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये तो हमारा सिंपल सीक्वेंस बना हुआ है। और इधर से जो है हमारा, इधर से जो है फिर हमारा अर्थ है, फिर हमारा अर्थ है, फिर हमारा वीनस है, फिर हमारा मार्स है और फिर हमारा मरकरी है। तो इसमें जो है जो सबसे बड़ा है वो हमारा जुपिटर है, जो सबसे छोटा है वो हमारा मरकरी है। सही बात भाई, समझ में आई इतनी बात। बुध, इसे ऐसे भी याद हम रख सकते हैं, बुध, छोटी स्पेलिंग होती है बुध में, सही है, तो इसलिए वो सबसे छोटा है। और बृहस्पतिवार जो है वो सबसे बड़ा होता है, बृहस्पति जो है बड़ा है, तो इसलिए बृहस्पतिवार लिखने में भी बड़ा है, तो इसलिए वो बड़ा होता है। ऐसे भी ये याद रह सकते हैं। बट यदि आप कॉन्सेप्ट समझते हैं तो कॉन्सेप्ट से पता चलता है इधर वाले प्लेनेट हमारे बड़े होते हैं, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। सबसे बड़ा जुपिटर है, फिर सैटर्न है, फिर यूरेनस है, फिर हमारा नेपच्यून है, फिर हमारा पृथ्वी है, फिर हमारा वीनस है, फिर हमारा मार्स है और फिर हमारा मरकरी है। सूर्य से पास पहले हमारा मरकरी है, फिर हमारा वीनस है, फिर अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ये तो हमारा एक सीक्वेंस बना हुआ है। इधर से पृथ्वी से पहले पृथ्वी के पास हमारा वीनस है, फिर हमारा मार्स है, फिर मरकरी है, फिर जुपिटर है, फिर सैटर्न है, फिर यूरेनस है, फिर नेपच्यून है। सही है भाई। तो ये थे हमारे साइज वाले आधार पे, इसमें से भी जो है सवाल पूछा जाता है। दूसरी बात अब यहाँ समझते हैं, जो हमारे दो नंबरी हैं, जो हमारे दो नंबरी हैं, इधर से दूसरे नंबर पे हमारा यूरेनस है और इधर से हमारा दूसरे नंबर पे वीनस है, इधर से हमारा दूसरे नंबर पे वीनस है। अब तुम्हें पता ही है जो दो नंबरी होते हैं वो उल्टे काम ज़्यादा करते हैं, उल्टे काम ज़्यादा करते हैं जो दो नंबरी होते हैं। तो भाई ये जो दो नंबरी हैं, ये दोनों नंबरी जो हैं वीनस और यूरेनस, वीनस और यूरेनस, ये दोनों जो हैं पूरब से पश्चिम घूमते हैं, ईस्ट से पश्चिम से पूरब, वहाँ वेस्ट से ईस्ट घूमते हैं। सही है भाई, वेस्ट से ईस्ट से वेस्ट, पूरब से पश्चिम घूमते हैं, पूरब से पश्चिम घूमते हैं। इसलिए जो सूर्य उदय यहाँ होता है वो होता है हमारा सूर्य उदय पश्चिम में होता है, यूरेनस और वीनस में। इधर से दो नंबरी और इधर से दो नंबरी, इधर से भी दो नंबरी और इधर से भी दो नंबरी, दोनों उल्टे घूमते हैं पूरे सोलर सिस्टम में। सही है भाई। अब बात आती है तीसरे नंबर वाले, इधर से तीसरे नंबर वाला और इधर से तीसरे नंबर वाला, इधर से तीसरे नंबर वाला और इधर से तीसरे नंबर वाला। इन दोनों में जो है, जो दोनों ये हैं हमारे अर्थ और सैटर्न है, इनमें जो है डेंसिटी, वो अर्थ में डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा डेंसिटी मतलब घनत्व, वो बहुत ज़्यादा होता है।
और सैटर्न में जो है वो बहुत कम होता है। सही है भाई, समझ में आई इतनी बात? एक बार फिर से समझो। सूर्य से दूरी हमारा बुध, वीनस, पृथ्वी, मंगल, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। पृथ्वी से भी सिंपल है, पहला हमारा वीनस है, फिर मार्स है, फिर मरकरी, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। फिर साइज में जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, अर्थ, फिर हमारा वीनस है, फिर हमारा मार्स है, फिर हमारा मरकरी है। फिर 2 नंबरी जो हैं जो उल्टे घूमते हैं ईस्ट से वेस्ट, वो है हमारे वीनस और यूरेनस। सूर्योदय भी जो होता है वो हमारा पश्चिम से होता है। और जो सभी इन दोनों से अलावा जो और सभी प्लेनेट हैं वो हमारे घूमते हैं पश्चिम से पूरब। जो हमारी पृथ्वी है वो भी पश्चिम से पूरब घूमती है, तभी सूर्य इधर आता है, तभी हमारा सूरज जो है वो पूरब से उगता है। सही है, सूर्योदय जो होता है हमारा पूरब से होता है और सूर्यास्त जो होता है वो हमारा पश्चिम में होता है। बट ये 2 जो हमारे प्लेनेट हैं यूरेनस और वीनस, 2 नंबरी जो हमारे प्लेनेट हैं, इन दोनों प्लेनेट में जो है सूर्योदय वो पश्चिम से होता है और सूर्यास्त जो होता है वो पूरब में होता है। ये अपने जो रोटेशन लेते हैं, जो अपना पूरा रिवॉल्यूशन लेते हैं, वो उल्टा ही ये घूमते हैं, उल्टा ये घूमते हैं। समझ में आई इतनी बात? फिर इधर से तीसरे नंबर वाला और इधर से भी तीसरे नंबर वाला, इनमें जो डेंसिटी होती है, पृथ्वी में डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है और सैटर्न में डेंसिटी सबसे कम होती है। समझ में आई इतनी बात? प्लूटो वो मैंने भी बताया था 24 अगस्त 2006 में इसे जो है सोलर सिस्टम से हटा दिया है हमने। उतारो इसे जल्दी जो भी है इसमें से। सही है भाई, समझ में आई इतनी बात? अब जो हमारा जुपिटर है, जुपिटर जो है वो हमारा 9.5 घंटों में जो है अपना मतलब अपना रोटेशन पूरा ले लेता है, अपना रोटेशन पूरा ले लेता है। और जो हमारा ये पूरा रोटेशन जो है 9.5 आवर्स में ले लेता है। सबसे तेज घूर्णी गति करता है। सही है भाई, इतनी बात समझ में आई? इतनी बात में प्रॉब्लम तो नहीं है? जो हमारा जुपिटर है वो 9.5 आवर्स में जो है अपना घूम लेता है। और जो हमारा ये है, जो हमारा वीनस है, ये हमारा सबसे धीरे घूमता है 249 डेज में। 243 है या 49 है? 224 तो हमारा इसमें जो है टू 243 है भाई। 243 घंटों में जो है ये अपना एक पूरा राउंड लेता है। समझ में आई इतनी बात? जो हमारा सबसे धीरे घूमता है वो हमारा वीनस है, जो सबसे तेज घूर्णी गति करता है वो हमारा जुपिटर है। जुपिटर का एक उपग्रह है, जुपिटर का जो है एक उपग्रह है, जो सबसे बड़ा जो उपग्रह है जुपिटर का वो है हमारा, बताओ जो यहाँ बैठे हैं वो तो बताओ भाई।
बताओ लल्ला। गैनीमेड वो है हमारा गैनीमेड जो है वो सबसे बड़ा उपग्रह है बृहस्पति का, सही है। और जो हमारा सबसे छोटा उपग्रह है वो है हमारा मार्स का, डिमोस। जो हमारा सबसे छोटा जो उपग्रह है वो है हमारा डिमोस मार्स का। और जो हमारा सबसे बड़ा उपग्रह है जुपिटर का वो है हमारा गैनीमेड, सही है भाई। तो इतना है इसमें। अब हम चलते हैं जो हमारा एक होता है गोल्डी लुक जोन, एक होता है हमारा गोल्डी लुक जोन। अब ये है हमारा गोल्डी लुक जोन। ये वह जोन है हमारा अंतरिक्ष में जहां पर रहने वाली मतलब लाइफ, मतलब जैसे हम यहाँ पृथ्वी पे रहते हैं वैसी ही संभावना है। तो वैसी संभावना जो है अंतरिक्ष में वो सिर्फ मंगल पर है या फिर मार्स पे है, या तो मंगल पे है या फिर मार्स पे है, जो एक संभावना है। इसीलिए यहाँ जो है अंतरिक्ष में एक कपास का पेड़ भी हमने यहाँ पे भेजा था, सही है, जिससे हमें पता चल सके। तो गोल्डी लुक जोन हमारा वह जोन है जहाँ रहने की संभावना है, जहाँ पर हम रह सकते हैं। फिर से एक पृथ्वी तो अपना है ही है, दूसरी जो संभावना मिली है वो हमें मंगल पे मिली है, दूसरी जो संभावना मिली है वो हमें मार्स पे मिली है। समझ में आई भाई इतनी बात? ये था हमारा गोल्डी लुक जोन। अब दूसरी बात होती है, ये जो हमारा मरकरी है, जो हमारा बुध है, इस पे अपना वायुमंडल नहीं है, यहाँ पर जो है CO2 जो है वो नहीं पाई जाती है, O2 पाई जाती है, वो भी बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। समझे इतनी बात मेरी? दूसरी बात, जिसमें जब हमारी सन से जो है जब सन से हीट आती है तो बुध जो है उसे एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। इसीलिए यहाँ पर जो है टेम्परेचर वो हमारा 420 डिग्री सेल्सियस दिन में रहता है और रात में जो है -180 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। रात में -180 डिग्री सेल्सियस हो जाता है रात में। तो दिन में इतनी ज़्यादा ठंड होती है और रात में इतनी ज़्यादा गर्मी होती है। अब फिर आता है हमारा वीनस जो है हमारा शुक्र जो है, इस पे जो है CO2 पाई जाती है। तो जब सन से हीट आती है, रेज आती हैं, तो ये जो है अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और यहाँ पर जो है दिन में भी अपना नॉर्मल, मतलब जैसे हमारी पृथ्वी है ना, तो यहाँ ज़्यादा ठंड होती है ना ही ज़्यादा गर्मी होती है, दिन में भी सेम ही रहता है अपना, रात में थोड़ा बहुत हमारा टेम्परेचर चेंज हो जाता है, पर इतना अंतर नहीं होता। वीनस में भी यही चीज़ है, ये अपने अंदर जो है सोख लेता है, अपना जो एब्जॉर्ब हो जाती है हीट, और फिर ये भी नॉर्मली ऐसे ही रहता है। सही है भाई? और दूसरी बात, जो हमारा भोर और सांझ का तारा है, भोर और सांझ का जो तारा है वो भी हमारा बुध और शुक्र है। यदि UPSC में सवाल पूछता है तो हमें बुध और शुक्र ही बताने हैं। इसमें ऐसा होता है, जब शाम धीरे धीरे सुबह होती है या फिर शाम होती है, तो जो सूर्य है, सूर्य की जो रेज हैं वो इन दोनों प्लेनेट पे पड़ती हैं और फिर वो जब रिफ्लेक्ट होती हैं तो वो हमारी पृथ्वी पर आती हैं। इसलिए जो है ये दोनों प्लेनेट सबसे ज़्यादा हमें चमकते हैं और दिखते भी हैं, यहाँ से मॉर्निंग में भी और इवनिंग में भी। इसीलिए इन्हें सांझ और क्या था, भोर और सांझ का तारा बोलते हैं। सही है भाई? और वैसे नॉर्मली वनडे एग्जाम में पूछता है तो शुक्र पे निशान मारना है। समझ में आई इतनी बात? दूसरी बात, जो हमारा वीनस है, वीनस ऐसा प्लेनेट है, इसे जो है एक तरह से दम घोटने वाला प्लेनेट भी बोलते हैं। यदि पेपर में सवाल पूछता है दम घोटने वाला प्लेनेट बताओ, तो तुम्हें जो है सीधा वीनस बताना है।
दूसरा इसमें जो है जैसे हमारा जो प्रेशर कुकर होता है, ये भी पूछ सकता है जो प्रेशर कुकर वाला हमारा प्लेनेट है जिसमें ये अवस्था आ जाती है, वो प्लेनेट बताओ तो वो है हमारा वीनस। इसमें जैसे हमारा कुकर है उसमें जो है हीट मतलब अंदर ही अंदर जो है गैस बनती रहती है बहुत तेज, यदि सीटी हटा दें, सीटी ना हटाएं तो वो फट भी सकता है, सही है। यदि सीटी एकदम पूरा ऊपर से बंद हो जाए तो वो एक तरह से दम ही घुटना तो हो रहा है वो, तो वही चीज़ है शुक्र में भी, तो एक तरह से इसे प्रेशर कुकर भी बोला जाता है। दम घोटने वाला ग्रह भी इसे हम बोलते हैं। सांझ और भोर का तारा भी हम इसे बोलते हैं। पृथ्वी की बहन भी इसे हम बोलते हैं, जुड़वा बहन भी। तो ये सभी चीज़ें जो है हमारी शुक्र में हैं। फिर जो हमारा अर्थ तो हम पढ़ने ही हैं, अभी अर्थ तो अभी छोड़ दो, अर्थ तो हम जब पढ़ने हैं पूरा तो अर्थ पे तो बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है, सही है भाई। दूसरी बात है ये हमारा वीनस जो है ये उल्टा घूमता है, सूर्योदय जो होता है वो पश्चिम से होता है और छुपता जो है सूर्यास्त जो होता है वो पूरब में होता है, ये बात समझ में आई। फिर जो हमारा मार्स है, मार्स का जो सबसे छोटा उपग्रह है, सबसे छोटा जो उपग्रह है वो है डिमोस, वो है डिमोस। फिर हमारा इसमें आ जाता है ये हमारे एस्ट्रॉइड्स हैं। फिर हमारा जुपिटर है जो अपना एक रोटेशन लेता है, रोटेशन और रिवॉल्यूशन में ये अंतर है, ये अर्थ है, अर्थ जब अपनी एक्सिस पे घूमती है तो वो रोटेशन है, सही है, और ऐसे घूमते घूमते जब वो सूरज के चारों तरफ घूमती है वो रिवॉल्यूशन है। तो मतलब ये ऐसे तो जो घूमती है इसमें तो हमारा दिन और रात होते हैं, जब ऐसे पूरा घूमती है तो एक साल होता है। तो वही चीज़ है जैसे हमारे यहाँ 24 आवर्स होते हैं तो जुपिटर इतना तेज घूमता है, इतना तेज घूमता है जो 9.5 आवर्स में वो अपना रोटेशन पूरा हो जाता है। इसका जो सब पूछा जाता है सबसे बड़ा उपग्रह बताओ तो वो है हमारा गनीमेड। जुपिटर का सबसे बड़ा उपग्रह भी हमारा गनीमेड है। इधर वाले जो हमारे प्लेनेट है इनमें जो है सबसे ज़्यादा उपग्रह पाए जाते हैं। फिर आ जाता है हमारा सैटर्न, फिर आ जाता है हमारा सैटर्न, और इसे जो है जो हमारा शुक्र है, जो हमारा वीनस है, इसे सौर मंडल का जो परी है वो भी यही है हमारा, मतलब एक तरह से सबसे सुंदर जो प्लेनेट है वो भी हमारा शुक्र ही है, वीनस ही है। सैटर्न शनि देवता हमारे आ जाते हैं। जो हमारे शनि देव हैं तो भैया शनि देव में जो है जब ये घूमते हैं तो इनको चारों तरफ घूमते घूमते एक रिंग बन जाती है, एक रिंग बन जाती है। इस रिंग में जो है कुछ एस्ट्रॉइड्स हैं, कुछ उपग्रह हैं, कुछ धूल मिट्टी है, तो इनमें स्पीड बहुत तेज है, तो ये जो है पूरा एक रिंग बना लेते हैं, पूरा एक गैसीय फॉर्म में होते हैं। यदि मान लो हम जुपिटर पे लैंड हो जाएं या फिर सैटर्न पे या यूरेनस पे या नेपच्यून पे, तो हम वहाँ पे चल नहीं पाने हैं, वहाँ पे घपाक से जो है नीचे घप जाने हैं, नीचे घप जाने एकदम, मतलब इसमें जो है पूरा ये वैसे फॉर्म है, और इधर जो है ये हमारे ठोस प्लेनेट हैं, सही है। तो भैया शनि देवता जो हैं, शनि देवता जिस पे भारी हो जाते हैं तो सब कुछ उजाड़ देते हैं, सही है। तो ये हमारे शनि देव हैं। दूसरी बात ये बोलते हैं जो शनि देव शनिवार में जो है बाल हुए या फिर कोई भी चीज़ मतलब ऐसी लोहा ये सब नहीं लेना चाहिए। तो भैया जो शनि देवता है उन्हें दो ही चीज़ पसंद हैं, पहली चीज़ उन्हें मजदूर आदमी पसंद है, और दूसरा ये हमारे जो ब्लैक कलर है वो बहुत ज़्यादा पसंद है। यदि शनिवार में तुम ब्लैक कलर वाला, या तो जैसे मान लो ये ब्लैक कलर है इसे मिटा दूं मैं, तो शनि देवता भारी हो जाते हैं, सिर पे भारी पड़ जाते हैं। या फिर बाल कटवा दो शनिवार में तो भी शनिचर चढ़ जाता है, वही चीज़ है। या फिर मजदूर है उसे सताओ तो भी शनि देव बुरा मान जाते हैं। तो शनि देव वाली बात ऐसी है भैया। फिर यूरेनस है और नेपच्यून है। जो हमारा सबसे गर्म प्लेनेट है, सवाल पूछा जाता है तो वो है हमारा वीनस, वो है हमारा वीनस। अब तुम्हारे माइंड में सवाल आया सबसे पास तो ये है, तो बबुआ पास तो ये है पर ये रात में तो ठंडा हो जाता है ना, तो इसलिए जो हमारा वीनस है ये 20 अपना जो इसका टाइम है 249 आवर्स जो है ये एक समान तापमान ही रखता है, थोड़ा बहुत ही अंतर होता है। इस पे तो जो है बुध पे जो अभी देखा था वो 600 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर भी देखने को मिला है।
तो वीनस में ये बात समझ में आई। फिर भाई जो हमारा 249 मतलब ये समझ लो हमारे लिए पूरा एक साल में जो है यहाँ दिन रात होता है। दिन रात, समझ रहे हो मेरी बात? नहीं, दिन रात जो होता है वो एक साल के बराबर है हमारे। तो भैया फिर जो है ये हमारा सैटर्न बता दिया था, यूरेनस तो मैं बता रहा था जो हमारा सबसे गर्म है वो है वीनस, शुक्र, और जो सबसे ठंडे हैं वो नेपच्यून और यूरेनस है। सबसे ज़्यादा ठंडे हैं नेपच्यून और यूरेनस। समझ में आई इतनी बात? परेशानी इतनी चीज़ में नहीं है। तो इसे मिटा देते हैं, जो उतारने वाले हैं वो उतारो जल्दी भाई। समझ में आया भाई, नहीं आया ये बताओ? सही है भाई, अब इसे मिटा देते हैं। अब आते हैं सीक्वेंस वाइज पढ़ते हैं। सही है, ये है हमारा मरकरी या फिर बुध। सही है भाई। अब इसमें जो कलर है रंग जो है इसका वो ग्रे है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है हमारा, इसमें जो है O2 बहुत कम मात्रा में पाई जाती है, कम मात्रा में पाई जाती है। तीसरी चीज़ जो है इसमें, जो सबसे पहली है, जो हम ये हमारा बुध है, इसमें जो कलर है वो हमारा ग्रे है, और इसमें जो है O2 जो है वो हमारी बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। एक रोमन संदेश वाहक देवता थे, एक रोमन संदेश वाहक देवता के नाम पर नाम मरकरी पड़ा। सही है भाई। फिर तापमान जो है दिन में 420 डिग्री सेल्सियस और रात में -180 डिग्री सेल्सियस। सही है। और मैक्सिमम टेम्परेचर वो हमारा यहाँ पे 600 डिग्री सेल्सियस भी हुआ है। समझ में आई इतनी बात? O2 जो है वो कम मात्रा में पाई जाती है। रोमन जो है संदेश भाग देवता के नाम पर जो है नाम मरकरी हुआ। तापमान जो है वो 420 से दिन में और रात में -180 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। मैक्सिमम ताप जो है वो हमारा 600 डिग्री सेल्सियस भी पहुंचा है। सही है। जो हमारा इसमें परिक्रमण है और पूरा जो मतलब ये रोटेशन और जो रिवॉल्यूशन लेता है, जो ये पूरा घूमता है, जो अपने एक्सिस पे घूमता है, तो वो तो लेता है ये 59 आवर्स में। सही है। और जो ये सूर्य के चारों तरफ घूमता है वो होता है हमारा 88 डेज में। आशा है समझ में आई है इतनी बात। जो अपनी अक्ष पे घूमता है वो तो 59, जैसे हमारा 24 आवर्स में पूरा हो जाता है, तो वो 59 आवर्स में पूरा होता है। और जो पूरा सूर्य के चारों तरफ घूमता है, ऐसे एक लट्टू है, लट्टू अपनी अक्ष पे घूमता रहता है,
और वो भी ऐसे घूमते घूमते चारों तरफ घूमता है। तो वैसा ही है जो अपने अक्ष पे घूमता है। मान लो ये हमारा एक लट्टू है, हमने लट्टू चलाया या फिरकनी चला दी, जो फिरकनी आती थी वो चूरन में जो मिलती थी, वो फिरकनी हमने चला दी, तो वो फिरकनी जो है घूमते घूमते चारों तरफ भी घूमती थी, तो वो अपने अक्ष पे भी घूमती रहती थी और अपनी पोजीशन भी वो बदलती रहती थी। तो वैसा ही है, ये अपनी अक्ष पे जो घूमता है वो तो 59 आवर्स में घूमता है पूरा, और जो टोटल सूर्य के चारों तरफ घूमता है वो हमारा 88 डेज में घूमता है। समझ में आई इतनी बात भाई? परेशानी इतनी चीज़ें हैं। और O2 बहुत कम मात्रा में पाई जाती है, इसीलिए जो है यहाँ पर जो हमारी ऊष्मा आती है, जो हमारी हीट आती है सूर्य से, वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाती है। तो दिन में इतनी ज़्यादा गर्मी हो जाती है और रात में इतनी ज़्यादा ठंड हो जाती है। तो ये था हमारा बुध, ये था हमारा बुध। अब दूसरा सवाल इसमें यहीं से पूछा जाता है, जो एक तो टेम्परेचर से पूछा जाता है पहला, फिर दूसरा ये पूछा जाता है, तीसरा ये पूछा जाता है, चौथा ये पूछा जाता है। बस इतना ही यहाँ पूछते हैं, या फिर ये। सही है भाई, इतना ही पूछते हैं। इसे उतारो जल्दी से। सही है भाई, चलो। आज इतना ही रहने देते हैं, सही है? आज इतना ही बहुत है, मेरी तबीयत भी आज सही नहीं है थोड़ा, तो इतना ही बहुत है आज। हमने जो है आज हमारा बुध मैंने पढ़ाया है। अब ऐसे ही हमें और प्लेनेट पढ़ने हैं, सभी में स्पेसिफिक जो पॉइंट है जहाँ से सवाल पूछा जाता है वो सभी मैं बताना हूँ वहाँ पर, सही है? वो सारे ऐसे ही पूरा प्लेनेट बताया जाना है, सही है? और जो भी परेशानी है आप कमेंट में हमें बता सकते हैं, जो भी प्रॉब्लम है, जो चीज़ समझ में नहीं आई है, या फिर आप जो भी समझना चाहते हैं वो आप कमेंट में बता सकते हैं। और हमारा चैनल है GS रिसर्च सेंटर, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब बढ़वाएं अपना, और लाइक होना चाहिए वीडियो, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है और एनर्जी रहती है, तभी हम अच्छे से पढ़ा पाते हैं। सही है भाई? चलो, तो भैया मोटिवेशन शायरी तो मेरी याद इतनी नहीं है, पर एक छोटी सी याद है। तजर्बा बता रहा हूँ भाई दोस्त, सही है? तजर्बा बता रहा हूँ दोस्त, और दर्द गम डर, दर्द गम और डर तू भूल जा, दर्द गम डर तू भूल जा, और अपने उस पिंजरे से बाहर आ और देख तू भी एक सिकंदर है, तू भी एक सिकंदर है। समझ में आई बात? तो वही बात है, तजुर्बा, मेरा तजुर्बा है, अपना तजुर्बा मैं आपसे बता रहा हूँ। अपना डर गम और जो भी प्रॉब्लम है वो सब भूल जा, और उस पिंजरे से तू बाहर आ, तू भी एक सिकंदर है। चलिए भाइयों, राम राम, जय हिंद, राधे राधे।